गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बहुत ही एक अच्छा आप टॉपिक लेके आए हो, तो आपके माध्यम से मैं अपनी रियासी की जनता को ये आगाह कर रही हूँ कि फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने हाई अलर्ट इशू किया है 27 अप्रैल से लेके 10 मई तक। जो टेम्परेचर जो है काफ़ी राइज़ करने वाला है, तो इसको लेके मैं अपनी रियासी की जनता को ये बताना चाहती हूँ, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन जो है मैं लोगों को ये बताऊंगी कि इस टाइम के दौरान वो अपने घरों से ज़्यादा बाहर ना निकले, अपने घरों के अंदर ही रहे, अपने रूम्स को वो वेंटिलेट रखे, पानी वो खुला पिए, अपने घर में ORS है या नींबू पानी जो सादा होता है घर में वो पिए, जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखे और रूम्स जो है वो वेंटिलेट रखे। दूसरा ये है कि जो हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी जो है, यहाँ पे भी हमने इंतज़ामात किए हुए हैं। इसमें जो हमने यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक हीट स्ट्रोक रूम होता है, जहाँ पे हम आइस पैक्स वगैरह जो है हमारे रेफ्रिजरेटर्स में रहते हैं। तो इसमें दो तरह के पेशेंट आते हैं, एक आते हैं हीट एग्जॉशन के, एक आते हैं हीट स्ट्रोक के पेशेंट। जो हीट एग्जॉशन के पेशेंट हैं उनको हम इमरजेंसी में ही ट्रीट करते हैं, उनको हमें हाइड्रेट करना होता है, उनको हम यहाँ पे ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं। जब वो वेल हाइड्रेटेड हो जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकी हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट हैं, उनका थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैम्पर करता है, वो थोड़े डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, थोड़े बेहोश हो जाते हैं और साथ में उनको स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। जो पहला वाला मैंने बताया था हीट एग्जॉशन वाला, उनको स्वेटिंग होती है, लेकिन हीट स्ट्रोक वाले हैं उनको स्वेटिंग भी नहीं होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास हीट स्ट्रोक रूम है जहाँ पे आइस पैक्स है, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट जो है एज़ पर द गाइडलाइंस जो हमारे यहाँ पे फिजिशियंस अवेलेबल है, वो उनका इलाज करने के लिए हमने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं। सब हमारा जो फ्लूइड है, जैसे हमारे पास जो IV फ्लूइड अवेलेबिलिटी होती है, जैसे डेक्स्ट्रोज नॉर्मल स्लाइन है, रिंगर लैक्टेट है, 5% डेक्स्ट्रोज है, ORS है, इसका भी पूरा हमने इंतज़ाम रखा हुआ है। और साथ में मैं लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगर वो बाहर निकले भी वो छाता लेके निकले और छाते के बगैर नहीं निकले, और इस बीच में मोबाइल का जितना भी हो सके कम से कम वो प्रयोग करें, क्योंकि इस बीच में मोबाइल बर्स्ट होने के भी काफ़ी चांसेस है। थैंक यू। ये जो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे जेरेटिक पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि वो कोमॉर्बिड्स होते हैं, कोमॉर्बिड का मतलब है उनको एलाइड डिजीज़ भी होती है, तो ऐसे पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। तो मैं अपने जो हमारे वृद्ध पेशेंट हैं हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के, तो बीच में जैसे वो लस्सी पिए, नींबू पानी पिए, खुली हवा में रहे, बिल्कुल बाहर नहीं निकले इस टाइम के बीच में, जितना हो सके जितना पानी वो पी सकते हैं पानी वो पिए और बाहर नहीं निकले। अगर कहीं निकलना भी है तो छाता लेके निकले, और साथ में अगर उनको कोई बीमारी है उसकी दवाई वो टाइम टू टाइम पे खाते रहे। इस बीच में बीमारियां फैलने का भी काफ़ी रिस्क होता है। जैसे हमारे पास गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट आते हैं तो पानी साफ पिए, बॉइल्ड वाटर उसी को ठंडा करके, क्योंकि अगर कॉन्टेमिनेटेड वाटर होगा, क्योंकि इस बीच में हेपेटाइटिस की जो बीमारी है उसका फैलने का खतरा, साथ में हैज़ा फैलने का खतरा, कॉलरा फैलने का खतरा, टाइफाइड होने का खतरा, हेपेटाइटिस होने का खतरा है। तो इसलिए पानी अगर आप साफ पिएंगे तो हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे।